तो हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ राधे श्याम मूवी की, जो कि 2022 में रिलीज़ की गई है, जिसकी IMDb रेटिंग आउट ऑफ 10 में से 6.6 है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है, जो कि मूवी के हिसाब से अच्छी है। आगे मूवी को एक्सप्लेन करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको आगे का मूवी की कहानी सुनने को मिलते रहे। दोस्तों, हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, तो फिल्म में शुरुआत में एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कई बच्चे वैदिक सिद्धांत के अनुसार से शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। बच्चे शिक्षा में हाथों को देखने और ग्रहों को समझने की शिक्षा ले रहे होते हैं, यानी कि वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी बनने की पढ़ाई चल रही होती है, जिसे पढ़ा रहे होते हैं गुरु परमहंसा, जो कि एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञानी होते थे। हम देखते हैं कि गुरु जी से कुछ लोग मिलने आते हैं जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हैं। उनमें से एक गुरु जी से कहता है कि आप हाथ की रेखाओं को देखने में और लोगों की भविष्यवाणी बताने में पूरे ज्ञानी हैं, तो आपके बाद कोई आपके जितना ज्ञानी होने वाला है कि नहीं। उसके बाद गुरु जी बताते हैं कि एक इंसान है जो ज्योतिषी यानी विज्ञान विद्या में सबसे माहिर है, जो कि मेरा ही शिष्य है। उसका नाम विक्रम आदित्य है और उससे हर नेता और अभिनेता मिलना चाहते हैं, और मैं तो उसे बहुत बड़ा भारत का आइंस्टाइन कहता हूँ। तभी हम विक्रमादित्य को देखते हैं, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मिलने गया होता है, क्योंकि शायद उन्होंने उन्हें बुलाया होगा अपना हाथ दिखाने के लिए। आदित्य उनका हाथ देखता है और देखते ही उसे सब समझ आ जाता है कि आगे चलकर क्या क्या होने वाला है। आदित्य उन्हें बताता है कि आप आगे चलकर इतिहास में एक नया पन्ना लिखने वाली हो और भारत में इमरजेंसी लगाने वाली हो। आदित्य ने जो बताया उसे सुनकर पीएम को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है, और क्योंकि इमरजेंसी लगाना कोई छोटी बात तो नहीं थी, उसका इस बात पर भविष्यवाणी करना उस पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि वह बात सच हो जाती है। तो अब कई लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसके वजह से भारत छोड़कर कहीं दूसरे देश में चला जाता है। उसके बाद आदित्य को हम हर देश में घूमते हुए देखते हैं, और ऐसा लग रहा होता है जैसे वह हर जगह घूमना चाहता है, और जो कुछ भी करने की इच्छाएं मन में है उसे बस पूरा करना चाहता है। इस सब के बीच उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम नताशा होता है। अब दोनों के बीच मेल मिलाप शुरू हो जाती है। अब आदित्य उसे भी अपने सफ़र में शामिल कर लेता है। अब एक दिन कहीं दोनों जा रहे होते हैं, तभी ताशा उसे प्यार करने की बात कहती है और उसे प्रपोज करती है, लेकिन विक्रम उसकी प्रपोज़ल को ठुकरा देता है, और ताशा उससे पूछती है कि वो उसके साथ क्यों नहीं रह सकता। तो वो बताता है कि वो रिलेशनशिप टाइप का नहीं है, बल्कि वह फ्लर्ट रिलेशनशिप टाइप का रिलेशन में रहने वाला आदमी है, और उसके हाथों में लव लाइन है ही नहीं, इसलिए वो साथ नहीं रह सकता। और इतना कहकर वह फिर से आगे ही अपने सफ़र में निकल जाता है अकेला। अब इसके बाद हम लड़की को देखते हैं जिसका नाम प्रेरणा होता है, जो कि ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी हवा का आनंद ले रही होती है। तभी वहाँ पर तीन लड़के आ जाते हैं और उसे ही घूरने लग जाते हैं। प्रेरणा अपना दुपट्टा से खुद को बांध लेती है और दुपट्टे का एक किनारा उन लड़कों को पकड़ा देती है और खुद दरवाजे की तरफ लटक जाती है। लड़के वहाँ पर उसे छेड़ने के इरादे से आए थे, पर लड़की का पागलपन देखकर भाग जाते हैं। फिर इसके बाद प्रेरणा को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्रेरणा एक डॉक्टर है। तभी वहाँ पर एक आदमी की एंट्री होती है, जो कि वहाँ का सीनियर डॉक्टर होता है, जिससे सभी लोग डरते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि वे प्रेरणा के चाचा हैं, यानी कि प्रेरणा अपने चाचा के हॉस्पिटल में काम करती है। अब इसके बाद आगे कहानी में हम आदित्य को माँ के साथ देखते हैं, जो कि बच्चों को डांस सिखाती थी। और वहीं हम विक्रम के दोस्त वेदांत को देखते हैं, जो कि विक्रम के माँ के साथ ही रहता था, क्योंकि विक्रम के पैर अपने घर पर बहुत कम ही पड़ते थे, इसलिए उसने अपने दोस्त को ही घर पर रहने को कह दिया था,
ताकि माँ के साथ कोई तो रह सके। हम आगे देखते हैं कि वेदांत जो एक विक्रम का दोस्त है और वो विक्रम आदित्य के रूप में मिलने जाता है तो उससे उसकी डायरी मिलती है और वेदांत उसे पढ़ने लग जाता है। आदित्य जैसे ही देखता है कि वो उसकी डायरी पढ़ रहा है तो वो डायरी को तुरंत ही छुपा लेता है। वेदांता के मन में सवाल आता है कि वो अपनी डायरी किसी और को पढ़ने क्यों नहीं देता। तो उसकी माँ वेदांता विक्रम के दोस्त को बताती है कि आम लोगों की डायरी में वो चीज़ लिखते हैं जो हो चुका है, लेकिन आदित्य अपनी डायरी में वो लिखता है जो भविष्य में उसके साथ होने वाला है। इसलिए वो डायरी छुपा कर रखता है ताकि उसका राज कोई जान ना जाए। फिर उसके बाद आगे कहानी में हम देखते हैं कि आदित्य ट्रेन से कहीं जा रहा होता है। तभी उसे ट्रेन एक लड़की मिल दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वो रुक जाता है और वो लड़की को और नहीं बल्कि प्रेरणा होती है। प्रेरणा की सुंदरता को देखकर आदित्य की आंखें उसी पर टिक जाती है और वो उसे एकटक होकर देखने लग जाता है। कोशिश करती है कि उसे एक लड़का देख रहा है तो उसे भगाने के लिए फिर से वो दुपट्टा वाला ट्रिक लगाती है। वो अपनी दुपट्टा से खुद को बांधकर एक छोर विक्रम को पकड़ा देती है, वैसे ही जैसे कि वह तीन तीन लड़कों को भगाई थी। अब आदित्य आम लड़कों में से तो नहीं था, तो वो भी दुपट्टे को का दूसरा छोर पकड़कर अपने आप को बांध लेता है और वह खुद को ट्रेन के बाहर कर लटक लेता है और वहाँ से वह भी लटक जाता है और प्रेरणा को प्यार की निगाहों से देखने लग जाता है। प्रेरणा उसे लटकता हुआ देखकर तो उससे होश उड़ जाती हैं और वो उसे तुरंत ही पकड़कर ट्रेन के अंदर टान लेती है, यानी कि उसे वापस ट्रेन के अंदर खींच लेती है। और यहीं से प्रेरणा और विक्रम आदित्य की प्रेम कहानी का शुरुआत होती है। और उसके बाद आगे हम देखते हैं कि प्रेरणा अब ट्रेन से जाने लगती है, लेकिन आदित्य प्रेरणा को फॉलो करने लगता है। एक समय आने के बाद आदित्य और प्रेरणा ये दोनों अलग अलग बसों में होते हैं। उसके बाद आदित्य अपने बस के विंडो पर मुंह से वाप बनाकर प्रेरणा से उसी का नाम पूछता है। प्रेरणा भी उसी तरीके से को फॉलो करते हुए उस भाप यानी फॉग बनाकर उससे पूछती है कि मेरा नाम जानकर क्या करोगे। आदित्य कहने लगता है कि तुम पे मैं एक कविता लिखूंगा। प्रेरणा जवाब में लिखती है कि अगर नसीब में होगा तो हम दोबारा से मिलेंगे, तब वे अपना नाम बताऊंगा। उसके बाद कुछ समय बीत जाने के बाद प्रेरणा और आदित्य एक रिश्ता में होते हैं और एक दूसरे से अनजान होते हैं। इसी वक्त सुंदर सा गाना बजता है। वे दोनों एक दूसरे को महसूस करते हैं पर वे मिल नहीं पाते हैं। इसके बाद एक दिन विक्रम आदित्य के गुरु परमहंसा उससे मिलने आते हैं। यहाँ पर गुरु परमहंसा एक किताब लिखी होती है जिसका नाम पालमिस्ट्री 99% साइंस करके होता है। ये किताब आदित्य को देकर इसे झूठ साबित करने को कहते हैं, पर आदित्य का मानना होता है कि जो हाथों की लकीर है और नसीब में लिखा होता है वही होता है, वो भी 100% होती है, उसे बदला नहीं जा सकता। पर यहाँ पर गुरु परमहंसा का कहना होता है कि इसके बाद परमहंसा के बताए एक बिजनेसमैन आनंद राजपूत से जाकर मिलता है। अब आनंद राजपूत विक्रम के ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से वो अपना पॉलिटिकल करियर जानना चाहता है, जिससे पता चलता है कि आनंद को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। उसके बाद विक्रम आनंद का हाथ देखता है और बताता है कि आपका भविष्य करियर पॉलिटिक्स आपकी पहचान में नहीं है, इसलिए आप पॉलिटिक्स छोड़कर अपने पिता का बिजनेस में हाथ बढ़ाएं। और आगे कहता है कि आप अपने पिता के बिजनेस संभालेंगे, जिससे आनंद को बहुत गुस्सा आता है और कहता है दोबारा मेरा हाथ देखो और बताओ। जिसके जवाब में आदित्य जवाब देता है कि मैं दूसरी बार हाथ नहीं देखता और मैं जो देख कर बता देता हूँ वो कभी झूठ नहीं होता है, तुम चाहो या ना चाहो। उसके बाद आदित्य वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी आनंद राजपूत के आदमी उसे फॉलो करने लगते हैं, जिससे आदित्य बचकर भागना चाहता है, जिसके चलते कुछ झगड़े होते हैं और आदित्य जख्मी हो जाता है। उसके बाद आदित्य एक हॉस्पिटल में जाता है और एडमिट हो जाता है। वहाँ पर एक बड़ी
एक बार फिर से आदित्य की मुलाकात प्रेरणा से होती है। मुलाकात होने के बाद आदित्य प्रेरणा के बैज को देखता है, जिससे आदित्य को प्रेरणा का नाम पता चलता है। इसी वक्त से 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में आदित्य एडमिट हो जाता है। उसी दौरान हॉस्पिटल में प्रेरणा को आदित्य की तरफ अट्रैक्शन होने लगता है। एक दिन आदित्य प्रेरणा के सामने आता है। प्रेरणा पूछने लगती है कि तुम अपने आप को रोमियो समझते हो। आदित्य कहने लगता है, मैं उसकी तरह प्यार नहीं करता, मैं फ्लर्ट रिलेशनशिप करता हूँ। उसके बाद आदित्य प्रेरणा से कहता है, जितना दिन मैं यहाँ रहूँ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और हाँ, तुम भी मुझसे प्यार मत करो, बस मेरे साथ कुछ भी पल बिताए रहो। उसी तरह आदित्य दूसरे दिन प्रेरणा को कॉफ़ी शॉप में बुलाता है, लेकिन प्रेरणा किसी काम से दूसरे गांव चली जाती है। तभी प्रेरणा ट्रेन से उतरती है तो स्टेशन में आदित्य मौजूद होता है। प्रेरणा आदित्य को देखकर शॉक में रह जाती है, क्योंकि आदित्य अपनी बाइक से 300 किलोमीटर दूरी तय करके पहुंचा हुआ होता है। प्रेरणा आदित्य को देखते ही देखते उसके पास खींची चली जाती है। आदित्य प्रेरणा को अपनी बाइक पर बिठा कर ले जाने लगता है, जिसके बाद एक शानदार सॉन्ग बजने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। और अगले दिन प्रेरणा हॉस्पिटल जा रही होती है, तभी ट्रेन में आदित्य भी वहां आ जाता है। और उसी ट्रेन में एक बूढ़ा आदमी होता है जो आदित्य को देखकर पहचान लेता है, क्योंकि आदित्य बहुत बड़ा पाल्मिस्ट है। इस ट्रेन में उस बूढ़े आदमी का बेटी होती है, जिसका नाम तारा था। तारा को गोल पोस्ट में दिलचस्पी होती है। वो बूढ़ा आदमी आदित्य को तारा की हाथ के भविष्य देखने को कहता है। तारा अपनी हाथ आगे करती है। पहले तो आदित्य उसके लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में तारा और उसके पिता से कहने पर कहता है कि स्पोर्ट्स नहीं, पढ़ाई में ध्यान दो, वहीं पर इसका फ्यूचर है। ये सुनने के बाद तारा को बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से चली जाती है। तभी ट्रेन के डिब्बे में बैठे सारे के सारे लोग आदित्य के सामने अपना हाथ रखते हैं इसका फ्यूचर बताने के लिए। तभी स्टेशन आ जाता है और आदित्य और प्रेरणा ट्रेन से बाहर चले जाते हैं। जब ट्रेन वहां से जा रही होती है तो आदित्य ऑब्जर्व करता है कि उस उन सारे लोगों का फ्यूचर खत्म होने वाला है, यानी कि लोग मरने वाले हैं, क्योंकि ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाले होती है। ये बात आदित्य प्रेरणा को बताता है। तभी आदित्य जंगल के रास्ते से भागकर उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। एक बाड़ तो पेड़ के पार्ट को ट्रैक पर डाल देता है ताकि वो ट्रेन रुक जाए, लेकिन तभी वो ट्रेन दूसरे ट्रैक पर जाने लगती है। ये देखकर आदित्य निराश हो जाता है। दूसरे दिन ये टीवी में न्यूज आता है कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है, सारे लोग मारे जा चुके हैं। उसमें तारा के पिता के भी मौत हो जाती है, पर तारा बच जाती है। आदित्य की ये भविष्यवाणी देखकर प्रेरणा को शौक हो जाती है, क्योंकि प्रेरणा भी वही न्यूज को देखती रहती है। खैर, प्रेरणा हॉस्पिटल आने के बाद प्रेरणा के अंकल प्रेरणा से पूछती हैं कि बेटा, क्या तुमने अपनी बात आदित्य को बताई? तुम आदित्य से बात मत करो, मैं जानता हूँ तुम आदित्य से प्यार करती हो, लेकिन ये बात तुम्हारे लिए और आदित्य के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद आदित्य और प्रेरणा एक दूसरे के साथ कहीं घूमने के लिए जाते हैं। प्रेरणा पूछने लगती है कि क्या हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। आदित्य कहने लगता है, नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा कल इमोशनल में आकर उस ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन तुमने देखा कि मैंने उसे रोक नहीं पाया। तभी प्रेरणा अपनी हाथ आगे कर प्रेरणा अपनी भविष्य के बारे में पूछती है। आदित्य प्रेरणा का हाथ देखकर फ्यूचर बताने लगता है। बताता है कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, बहुत लंबे समय तक जियोगी, बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनवाओगी और एक एक अवार्ड भी जीतोगी। इस तरह प्रेरणा के बारे में पॉजिटिव बातें बोलते रहता है। तभी प्रेरणा के नाक में से खून टपकने लगता है। ये देखकर अब आदित्य शौक हो जाता है। देखते ही देखते प्रेरणा के बेहोश हो जाती है। आदित्य प्रेरणा को उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। अब सारे डॉक्टर प्रेरणा का इलाज करने लगते हैं। जब प्रेरणा का अंकल बाहर आदित्य से पूछने लगता है कि क्या प्रेरणा को क्या हुआ, तभी प्रेरणा के अंकल बोलते हैं कि क्या प्रेरणा ने तुम्हें नहीं बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है जो कभी ठीक नहीं होने वाला, वो मरने वाली है। ये सुनने के बाद तुरंत आदित्य प्रेरणा के पास जाता है। प्रेरणा आदित्य से कहने लगती है, बस 2 महीने की मेहमान हूँ आदित्य, यही है मेरी लाइफ लाइन। लेकिन आदित्य प्रेरणा से कहने लगता है, नहीं प्रेरणा, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती।
तुम लंबे समय तक जियोगी। ये मेडिकल वाले पर भरोसा मत करो। तुम इस बात पर आदित्य प्रेरणा को आशा दिलाने लगता है। आदित्य की बातें सुनकर प्रेरणा का अंकल आदित्य पर गुस्सा करने लगता है और आदित्य को हॉस्पिटल से बाहर खींचने लगता है। आदित्य प्रेरणा से यह कहता है कि प्रेरणा, तुम बहुत साल तक जियोगी। अगर ये बात किसी ने इनकार किया तो उन्हें बोल देना कि यह बात विक्रम आदित्य ने कहा था। अगले सीन में रात होने के बाद प्रेरणा का अंकल प्रेरणा के पास आकर कहने लगता है, कहाँ तुम उस ज्योतिष की बातों में यकीन करने लगी? वो सब कुछ अंधविश्वास है। तुम ये भी एक डॉक्टर होकर ऐसी बात करती हो। तुम जानती हो न कि ये बात गलत है और तुम्हारे सामने ही मैं उसे गलत साबित करूँगा। ऐसा कह के प्रेरणा के अंकल मोर्चरी में जाता है। काफ़ी सारे डेड बॉडी के हाथों से प्रिंट और को पेपर निकालता है और उसके प्रेरणा के अंकल आदित्य को बुलाकर डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट्स रख देता है और कहता है कि इन सभी का भविष्य बताकर बताओ। सब कुछ बताने को कहता है। पहले तो आदित्य इस बात के लिए मना कर देता है, पर प्रेरणा के कारण वो सारे डेड बॉडी प्रिंट्स फिंगर को चेक करके बताने लगता है और कहता है कि ये हैंड्स प्रिंट 10 लोगों की नहीं बल्कि 5 लोगों की है। और इसके बाद सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स का भविष्य बता देता है, जो कि बिल्कुल सत्य होते हैं, जिससे प्रेरणा के अंकल को शौक हो जाती है। वो भी चिंतित हो जाते हैं और उसके बाद प्रेरणा के अंकल आदित्य का हाथ पकड़कर पूछने लगता है कि क्या सच में प्रेरणा लंबे समय तक जिएगी? तो आदित्य कहता है कि अंकल, जो मैंने कहा वही सत्य है, वह ज़रूर बिल्कुल लंबे समय तक जिएगी। दूसरे दिन प्रेरणा अपने अंकल के पास जाती है और पूछने लगती है कि कल आदित्य ने क्या कहा। उसका अंकल बताने लगता है कि बेटा, आदित्य कहा है कि तुम जियोगी, तुम 100% जियोगी। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि बिजनेसमैन आनंद राजपूत बहुत सारे पैसा इकट्ठा करता है और एक नई पार्टी बनाने के लिए, क्योंकि वो आनंद को राजनीति में इंटरेस्ट है, वो आदित्य के बातें हुए फ्यूचर पर मजाक उड़ाने लगता है। तभी आनंद का सेक्रेटरी आकर ये बताने लगता है, सर, आपके पिताजी का देहांत हो गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रह रहे हैं। उसके उसके आनंद के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसके अब अपने पिता का बिजनेस संभालना पड़ता है और यहाँ पर आदित्य की बात भविष्यवाणी सही हो जाती है। अगले दिन आदित्य प्रेरणा को अपने घर लाता है। घर लाने के बाद प्रेरणा को अपना घर और कमरा दिखाने लगता है। तभी आदित्य अपने किचन में जाता है तो प्रेरणा आदित्य की डायरी पढ़ने लगती है और अक्सर आदित्य अपनी डायरी में अपने फ्यूचर के बारे में लिखती रहती है। तभी प्रेरणा को आदित्य की आने की आहट होती है। प्रेरणा डायरी को छुपा देती है। उसके बाद आदित्य डायरी को अपने पास रख लेता है। उसके बाद ये दोनों एक गार्डन में जाते हैं। वहाँ पर प्रेरणा को ठंड लगने लगती है। आदित्य अपना कोट निकाल कर प्रेरणा को पहना देता है। आदित्य का यह प्यार देखकर प्रेरणा आदित्य को प्रपोज करती है और आई लव यू बोलती है। आदित्य बोलता है, नहीं प्रेरणा, मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं कर सकता। ये बात मैंने तुमसे पहले ही कहा था। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। प्रेरणा कहने लगती है, तुम जहाँ भी जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। आदित्य कहने लगता है, मेरे हाथों में लव लाइन नहीं है प्रेरणा, मुझे भूल जाओ। ये सुनने के बाद प्रेरणा गुस्से होकर अपने घर आ जाती है। आदित्य का कोट निकाल कर साइड में फेंक देती है। बाथरूम में जाकर बहुत रोने लगती है। इस तरह आदित्य अपने गुरु परमहंसा के पास आता है। तब परमहंसा अपनी किताब को पब्लिक कर चुका होता है। दूसरी तरफ प्रेरणा को आदित्य के डायरी के बारे में याद आता है। उसी डायरी को निकाल कर वो पढ़ने लगती है, क्योंकि वो डायरी आदित्य के कोर्ट में ही था। इस डायरी को पढ़ने के बाद प्रेरणा को ये बात पता चलती है कि आदित्य ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ गुरुजी आदित्य से कहने लगते हैं कि मैंने काफ़ी सारे बड़े बड़े लोगों के हाथ देखे हैं, उनका फ्यूचर बताया है। उन्होंने सलाह दी है, जो लोग बात माने वो डेस्टिनी के हिसाब से चलने लगे, जो लोग मेरी बात नहीं माने अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारने लगे, ऐसे लोग अपने खुद का नसीब अपने हाथों से लिखा है। वही 1% लोग हैं। इसलिए आदित्य ज्योतिष 100% सत्य नहीं होती। लेकिन आदित्य का तो कुछ अलग ही थ्योरी होता है। पर वहीं पर परमहंस आदित्य को हाथ आगे करने के लिए कहता है और उसका फ्यूचर देखता है। आदित्य के फ्यूचर देखने के बाद परमहंस अचंभित रह जाता है।
क्योंकि आदित्य कुछ दिनों बाद मरने वाला है। यहाँ पर कहानी में प्रेरणा और गुरु परमहंसा की स्टोरी एक जैसी चलने लगती है। वहीं पर आदित्य अपनी डायरी में एक और शॉकिंग बात ये लिखता है कि अगर प्रेरणा को जिंदा रहना है तो आदित्य को मरना होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक को मरना होगा। तभी प्रेरणा का अंकल उसके पास आकर खुशी खबरी सुनाता है कि कोई साइंटिस्ट ने इस बीमारी का एंटीडोट तैयार कर लिया है और कुछ दिनों बाद प्रेरणा का ऑपरेशन करवाकर उसकी जान बचा लिया जा सकता है। अगले दिन आदित्य प्रेरणा के लिए एक हेयर क्लिप लेकर आता है गिफ्ट के लिए। प्रेरणा उस हेयर क्लिप को लेकर अपने बालों में लगा लेती है। यहाँ पर आदित्य का फाइनल विश ये है कि प्रेरणा आदित्य के साथ वॉल रूम डांस करे और प्रेरणा की शर्त मान लेती है और दोनों किसी होटल में बॉल रूम डांस करते हैं। उसके बाद आदित्य इटली छोड़कर चला जाता है तो आदित्य अपने कोट में एक गिफ्ट को देखता है जो प्रेरणा ने उसके लिए रखा होता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि इसे कृपया 26 तारीख को ही खोलें। उसके बाद आदित्य की फैमिली लंदन आ जाती है क्योंकि लंदन में आदित्य की माँ की एक डांस प्रोग्राम होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आदित्य कहीं पर जा रहा होता है और थक कर बैठ जाता है। तभी उसे सामने तारा नज़र आती है और उस वक्त तारा का राइट हैंड नहीं होता है। उस ट्रेन में एक्सीडेंट से तारा ने अपने हाथ को खो देती है। तारा आदित्य को देखकर उससे कहने लगती है कि ये देखो आदित्य, मेरे पास हाथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ्यूचर नहीं है। तारा आगे कहती है कि मैं अपना फ्यूचर खुद लिख सकती हूँ। आदित्य कुछ जवाब नहीं देता और तारा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आदित्य अपने माँ के पास आकर बहुत प्यार जताते हुए वहाँ से जाने लगता है। बाहर आकर आदित्य गुस्से में आकर अपने बैग को फेंक देता है। तभी उस बैग से प्रेरणा का वो गिफ्ट बाहर आता है। जब आदित्य उस गिफ्ट को ओपन करता है तो वो गिफ्ट और कोई नहीं, वो गिफ्ट आदित्य की डायरी होती है। प्रेरणा लिखती है कि अगर हम दोनों में से किसी एक को मरना है तो आदित्य मैं मरूंगी और तुमको जीना होगा। वही दूसरी तरफ प्रेरणा अपनी गाड़ी लेकर आत्महत्या करने के लिए खाई में तरफ जाने लगती है। तभी दूसरे साइड से एक लॉरी आकर प्रेरणा की गाड़ी को ठोक देता है। प्रेरणा का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद प्रेरणा को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और उसी तरफ प्रेरणा का ब्रेन ऑपरेशन भी होता है। इसी तरह के करने के बाद आदित्य इस तरह के नोट पढ़ने के बाद आदित्य तुरंत प्रेरणा के अंकल को फ़ोन मिलाता है। प्रेरणा का हालचाल पूछने लगता है और कहता है प्रेरणा से मुझसे बात करनी है, स्पीकर को ऑन मोड में रखो। और आदित्य कहने लगता है कि प्रेरणा मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, बस तुम हौसला रखना प्रेरणा। तभी लंदन में ज़बरदस्त तूफान की वजह से बहुत ज़ोरदार बारिश होती है और कोई टैक्सी एयरपोर्ट जाने के लिए नहीं राजी होता है। सारे फ्लाइट बंद हो चुके होते हैं। उसके बाद आदित्य एक शिप में जरिए इटली जाने का सोचता है। जब वो शिप पोर्ट से निकलने वाला होता है और आदित्य शिप में बैठ जाता है तभी उसे उस कैप्टन से मिलना होता है जो कि प्रेरणा के हॉस्पिटल में एडमिट था। और कैप्टन आदित्य की मदद करता है और उसे शिप में बुला लेता है। तभी समुंदर में बहुत जोर का सुनामी स्ट्राइक होता है। तूफान काफ़ी बढ़ जाती है। वो शिप कंट्रोल खो देती है जिससे शिप के सारे लोग छोटी बोट में वहाँ से निकल जाते हैं और आदित्य उस शिप में फंस जाता है और आदित्य प्राकृतिक नज़र से लड़ता रहता है। किसी तरह वह शिप में टॉप पर पहुँच कर जाता है और फेयर गन फायर करता है जिससे दूसरे बोट के लोग देखते हैं उसे वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए आते हैं। वहाँ पर जाते हैं पर आदित्य पानी में गिर जाता है और उसके सर में चोट आ जाती है। तभी उसे गुरु परमहंसा की बात याद आती है कि 1% लोग अपनी किस्मत खुद लिख लेते हैं। ये सोचने के बाद दोबारा होश में आता है और आदित्य वहाँ से किसी भी तरह से प्रेरणा के पास आ जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल में उस वक्त प्रेरणा का भी ऑपरेशन हो चुका होता है। इसके बाद अंत में आदित्य प्रेरणा को एक रोज़ फ्लावर देता है और कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।